हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करा चुका हूँ। आपको एक्सरसाइज करने से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लेना, सही है। सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से। देखो, मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूं। देखो, अगर किसी फंक्शन को हमें इंक्रीजिंग या फिर स्टिकली इंक्रीजिंग दिखाना है, समझ रहे हो ना मेरी बात। अगर हमें किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग या फिर स्टिकली इंक्रीजिंग दिखाना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, तो उसके लिए एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सही है। अगर किसी फंक्शन को हमें इंक्रीजिंग और स्टिकली इंक्रीजिंग दिखाना है तो उसके लिए एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन होती है। अगर किसी फंक्शन को हमें डिक्रीजिंग दिखाना है या फिर स्टिकली डिक्रीजिंग दिखाना है तो क्या कंडीशन होती है उसके लिए होती है एफ डैश एक्स इज स्मॉलर देन 0, सही है। ये बात मैं आपको पूरे इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूं, सही है। वो देख लेना आप अच्छी तरीके से। अगर डिक्रीजिंग दिखाना है किसी फंक्शन को या फिर स्टिकली डिक्रीजिंग दिखाना है तो उसके लिए ये कंडीशन होती है एफ डैश एक्स इज स्मॉलर देन 0। अब हमें जो एक्सरसाइज 6.2 है उसमें हमें किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, मैं आपको बता दूं। दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। देखो, फर्स्ट टाइप होगा हमारा, हमें फंक्शन दिया होगा, सही है, और इंटरवल दिया होगा। हमें फंक्शन दिया होगा और इंटरवल दिया होगा, सही है। फंक्शन दिया होगा और इंटरवल दिया होगा और हमसे पूछा होगा और हमसे वो ये कहेगा फाइंड करने को कि इस इंटरवल में, जो इंटरवल दिया, इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये पता लगाओ। समझ गए, इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है ये पता लगाओ। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, समझ गए। हमें फंक्शन दिया होगा पहला टाइप और इंटरवल दिया होगा और हमसे ये पूछा होगा कि इस इंटरवल में हमारा ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये पता लगाओ। और सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन होगा हमारा, उसमें आपको फंक्शन दिया होगा। देखो, फंक्शन दिया होगा और उसने कहा होगा ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, सही है। ये फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस इंटरवल में है, हमें इंटरवल पूछेगा। वो क्या पता लगाएगा, हमसे कहेगा कि इंटरवल पता लगाओ कि ये फंक्शन, वो हमसे इंटरवल पूछेगा, समझ गए। इंटरवल पूछेगा हमसे, वो फाइंड करने को कहेगा कि इंटरवल पता लगाओ कि ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, समझ गए। दो टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक टाइप पे तो हम ये पता लगाएंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और दूसरा टाइप क्वेश्चन का उसने कहा होगा कि इंटरवल पता लगाओ आप कि ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। बस ये दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चल करते हैं एक्सरसाइज 6.2। बहुत ही आसान चैप्टर हो जाएगा आपके लिए अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से देख लेंगे, समझ गए। देखो, एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। क्या है, देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वो कह रहा है सो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 3x + 17 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। देखो, ये इंटरवल दे रखा है, यानी कि आर यानी कि रियल नंबर पर। वो कह रहा है कि जो फंक्शन दे रखा है हमें, वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। किस पर, रियल नंबर पे। तो हम क्या करेंगे, देखो, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो हम इसका एफ डैश एक्स निकाल लेना, समझ गए ना। इसका एफ डैश एक्स निकाल लेता हूँ तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका, जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बस एक्स का मान ये 0 हो जाएगा। क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है ना, क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। तो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो फंक्शन मैं लिख दूंगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर। सब रियल नंबर के लिए क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। समझ गए होंगे आप, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। सेकंड देखेंगे, वो कह रहा है सो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x इज इंक्रीजिंग ऑन आर। बिल्कुल वही है। अब हमें फंक्शन ये दे रखा है, देखेंगे, हमें ये दिखाना है कि इंक्रीजिंग होगा किस इंटरवल में, सब रियल नंबर के लिए, सही। सारे रियल नंबर के लिए क्या होगा, ये इंक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग की कंडीशन आपको पता ही है, क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो इसका एफ डैश एक्स निकाल लें सबसे पहले, समझ गए। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे, ई की पावर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है ये आपको पता है, ई की पावर 2x का 2x होता है, 2x का चैन रूल से करेंगे 2 आ जाएगा।
अब आपको पता है कि ई की पावर में कुछ भी हो, ई की पावर में कुछ भी हो, हमेशा ये क्या होता है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, हमेशा ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। सही है। ई की पावर में आप कुछ भी रख दो, चाहे नेगेटिव का नंबर रखो चाहे पॉजिटिव का नंबर रख दो, हमेशा ये क्या होता है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये ई की पावर 2x हमेशा क्या होती है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया ना, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, ई की पावर में कुछ भी हो, हमेशा क्या रहता है, वो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है ई की पावर कुछ भी। सही, ई की पावर समथिंग कुछ भी हो तो हमेशा क्या है, वो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो एफ डैश एक्स के आगे ग्रेटर देन 0, तो हमें पता लग गया ना इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन यही तो होती है। तो लिखूंगा फंक्शन इज इंक्रीजिंग, किस, हर रियल नंबर के लिए, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। समझ गए, ये हमेशा क्या देगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगा ये सब पूरा। तो ये फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर। समझ गया। थैंक यू। ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके। अगले वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा। थैंक यू।